वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। वो है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट बैंक। ये वर्ड आपने सुना होगा अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक पढ़ रहे हो, जिसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आज उस चैप्टर को अपन पूरा कवर करेंगे कि क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्यों बनाया गया है, इसकी नीड क्यों पड़ी और इसके अंडर में कौन कौन से बैंक आते हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को। ठीक है, ये सब कुछ आज अपन कवर करेंगे। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या प्रोवाइड करवाता हो, फाइनेंस प्रोवाइड करवाता हो। ठीक है, तो देखो फाइनेंशियल वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आएगा मनी, फंड और लोन। ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्था जो क्या करती हो, मनी प्रोवाइड करवाती हो, फंड प्रोवाइड करवाती हो, लोन प्रोवाइड करवाती हो, ऐसी संस्था को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम आप अपने जो आसपास में जो बैंक्स है वो भी तो फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, मनी प्रोवाइड करवाते हैं, फंड प्रोवाइड करवाते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ बच्चों, वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं लिया गया है। वो क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, पीपल्स के लिए काम करते हैं। बट ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है इसका मेन फोकस क्या होता है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। मतलब इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए ये क्या करती है इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है लंबे समय के लिए, इसलिए इन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। अब एक हिस्ट्री बताती हूँ मैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कैसे आया है इंडिया में। जैसे अपना देश आजाद हुआ था 1947 में क्या होता, देश आजाद हुआ। अब उस वक्त क्या हुआ था, अपनी इंडिया नई क्या हुई थी, आजाद हुई थी। आजाद होने के बाद गवर्नमेंट थी, उनके ऊपर ये मेन जिम्मेदारी ये आ गई थी कि उनकी इकोनॉमी को क्या किया जाए, उनको इंक्रीज किया जाए, डेवलप किया जाए कंट्री को। तो उनका पहला जो सेक्टर था इंडस्ट्रीज, उनका डेवलपमेंट करना भी उनकी प्रायोरिटी बन गई थी। तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड कराई जाए, फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाए लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। फिर बाद में क्या किया गया, एक संस्था बनाई गई जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ये संस्था क्या करती है, ये संस्था जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है लंबे समय के लिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उनको जो भी नीड होती है उन सब की वो हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर सेटअप फॉर प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है। इनका मेन फोकस क्या होता है, इनका मेन फोकस होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लंबे समय के लिए क्या किया जाए, फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाए इंडस्ट्रीज को। दूसरा क्या मेन फोकस था इनका, टेक्निकल गाइडेंस। टेक्निकल गाइडेंस का मतलब ये है कि बैंक क्या करती है, ओनली फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ वो टेक्निकल गाइडेंस भी देती है कि अगर आपको कोई मशीनरी की नॉलेज नहीं है, आपको इंडस्ट्री चलाते वक्त आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, तो उसके लिए वो सजेशंस देती है, गाइडेंस देती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो ये ओनली पैसा ही नहीं देती बल्कि ये आपको टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। तीसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस भी ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जिससे क्या हो सके वो अपनी जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोग्राम्स है उन्हें पूरी तरीके से वो अच्छे से आगे ले जा सके, उसे पूरा कर सके। मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप करते वक्त क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन को। क्योंकि है ना, उनको या तो कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी या टेक्निकल प्रॉब्लम होगी या और कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, उन्हें प्रोवाइड करवाती है फाइनेंस टाइम टू टाइम। अगर उन्हें रिक्वायर्ड हो टेक्निकल गाइडेंस की वो भी प्रोवाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस भी उन्हें प्रोवाइड करती है, जिससे क्या हो सके, जो भी इंडस्ट्रीज है उनका मॉडर्नाइजेशन हो सके, वो अपनी एक्सपेंशन कर सके इंडस्ट्रीज को और रिकंस्ट्रक्शन भी कर सके। अगर उन्हें कोई पुरानी लंबे समय से इंडस्ट्री चल रही है और वो रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है तो वो भी ये करती है। तो इन सब में क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ। तो मैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम बता रही हूँ जो क्या करती है, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। उनमें से पहला है IDBI बैंक है। ठीक है, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है ICICI बैंक, जो आपने सुना ही होगा इसका तो 100%। फिर है IRBI बैंक, EXIM बैंक, RFC बैंक। ठीक है, ये जो बैंक होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं ये, और ये स्टेट गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं।
आगे देखते हैं, गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश ए नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन करी ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में, जिससे क्या हो सके जो भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडस्ट्रीज है, उन्हें क्या प्रोवाइड करवाया जा सके, फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सके। इनका एम क्या था, इनका एम यही था कि इंडस्ट्रीज का क्या किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, इसलिए इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या कहा भी जाता है, इन्हें डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होती है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है लंबे समय के लिए, किसको? इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। अब आपको एक हिस्ट्री जो मैंने अभी उसमें बताई थी वही है ये, जैसे प्री इंडिपेंडेंस, मतलब आजाद नहीं हुआ था अपना देश, उससे पहले की स्थिति क्या थी? पहली स्थिति ये थी कि जो भी कैपिटल मार्केट था इंडिया में वो क्या था? इल था, बीमार था, कुछ नहीं था, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन संस्था नहीं थी जो क्या कराया जा सके, जो फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सके, किसको? इंडस्ट्रीज को। तो लंबे समय के लिए जो भी फाइनेंस की नीड होती थी इंडस्ट्रीज को, वो कोई प्रोवाइड नहीं करवाता था प्री इंडिपेंडेंस से पहले। बट उस वक्त क्या था, कमर्शियल बैंक थे, बट वो क्या नहीं करवाते थे, वो प्रोवाइड नहीं कराते थे लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्रीज को। मतलब जो उस वक्त क्या था, कमर्शियल बैंक थे, बट वो क्या नहीं करते थे, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए वो फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करते थे। लंबे समय का मतलब यह है कि 10 से 15 साल तक का लोन को ही नहीं देता था। ठीक है, उस वक्त, क्योंकि कमर्शियल बैंक ऑफकोर्स नहीं देता है, बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाई गई है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो क्या करती है, वो लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड भी करती है, आपको गाइडेंस भी करती है, जिससे आप क्या कर सको, अपना जो इंडस्ट्रीज है उसे अच्छे से डेवलप कर सको। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस एफर्ट्स वाज मेड टू डेवलप द इंडियन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया गया, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाई गई। वो इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल पे भी बनाई गई और आपके स्टेट लेवल पे भी बनाई गई। तो पहला है IFCI बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, IRBI बैंक और LIC बैंक। ये बैंक वो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो क्या करती है, हेल्प करती है इंडस्ट्रीज को उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इनको अपन वन बाय वन अपन पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो अपन पहले फीचर्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फीचर्स क्या है। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, नो पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से कोई भी पैसा नहीं लेती है, उनका कोई भी पैसा जमा नहीं करती है खुद के अकाउंट में। ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करती है, डिपॉजिट लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है, अकाउंट खोलती है, सेविंग्स अकाउंट खोलती है, करंट अकाउंट खोलती है। बट ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेती है। लॉन्ग टर्म लोन ये प्रोवाइड करती है, लंबे समय के लिए देती है, 5 से 10 साल तक का ये क्या देती है, लोन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब ये सारे क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करती है और पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेती है। थर्ड क्या है, प्रमोट ग्रोथ करना इंडस्ट्रीज का, उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा फोकस करती है। ये स्पेशल फोकस होता है इनका ये नहीं होता है कि सभी सेक्टर को वो लेकर चले, इनका ये एक पर्टिकुलर, हर इंस्टीट्यूशन बना दी गई है एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, जिससे वो उसी के ऊपर ही फोकस करती है। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड क्या करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करता है। और इसी तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपने किसके ऊपर फोकस करती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। तो मतलब जो भी है आपका, इन सबका क्या होता है, अलग अलग सेक्टर होते हैं, इन अलग अलग सेक्टर अपने सेक्टर में ही काम करते हैं। एक स्पेशल सेक्टर होता है उस पर ही फोकस करती है, किसी दूसरे पे फोकस नहीं करती है। फिफ्थ है सपोर्ट बियॉन्ड मनी, मनी के अलावा भी और वो सपोर्ट करती है, मतलब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसके साथ साथ वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, मतलब पैसा तो देती है, पैसे के अलावा वो क्या भी करती है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो ये सपोर्ट बियॉन्ड मनी, पैसों के अलावा भी और क्या करती है, सपोर्ट करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करवा के। ठीक है, हैंडल रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको वो हैंडल करती है। जैसे आपको देखा हो तो आपने रोड बनाते हैं, जैसे रोड बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है रोड बनाते हैं जो लंबे समय के लिए चलती है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स लेती है जो थोड़े रिस्की भी होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट, इनका गवर्नमेंट सपोर्ट होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में बनाई गई है, गवर्नमेंट के लॉ में बनाई गई है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है, तो इसका कोई टेंशन नहीं होता है कि ये डेवलपमेंट में काम नहीं करेगी। क्योंकि बनाई क्यों गई है, ये बनाई इसलिए गई है कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, जिसमें क्या करता है, गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फीचर समझ में आ गए आपको, आगे देखते हैं अपन।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य पहला होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक्स का क्या होगा, इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी। दूसरा क्या है, सेक्टोरियल डेवलपमेंट। सेक्टोरियल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ ये है कि जो भी सेक्टर दिया जाता है उनमें एक पर्टिकुलर सेक्टर जिस बैंक को दिया जाता है वो उसके लिए क्या करता है, उसका डेवलपमेंट करती है। ठीक है, रीजनल बैलेंस बना के रखती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। मैंने आपको बता दिया है 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, जितना लंबा चाहिए उतना ये क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकली उन्हें गाइडेंस करती है, अगर प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्रीज को वो करती है। सोशल वेलफेयर का मतलब ये क्या होता है, एम्प्लॉइज को मतलब क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अगर इंडस्ट्रीज अच्छी तरह वर्क करेगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो सोशल वेलफेयर का भी काम करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कुछ ऐसे डेवलपमेंट बैंक्स हैं इंडिया में जो क्या करते हैं, आपके हेल्प करते हैं सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहला है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पहला डेवलपमेंट बैंक था, मतलब फर्स्ट टाइम जो आया था आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो था आपका IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा क्या है, IDBI बैंक, जिसे क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है, जो फाइनेंस के लिए काम करता है, जो इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है वो। ठीक है, SIDBI मतलब स्मॉल इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनके डेवलपमेंट के लिए कौन काम करता है, SIDBI बैंक काम करता है। लॉन्ग टर्म के लिए IDBI करता है। ठीक है, ICICI बैंक क्या काम करता है, ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है आपका ICICI बैंक। और EXIM मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर फोकस करता है, जिसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट पर काम करता है, वो होता है EXIM बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। नाबार्ड आपको पता ही होगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम करता है, जिसे एग्रीकल्चर के ऊपर जिसे लोन चाहिए वो किसके पास जाएगा, नाबार्ड के पास जाएगा। जिसे इंडस्ट्रीज के स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो किसके पास जाएगा, SIDBI के पास जाएगा। जो लॉन्ग टर्म है वो IDBI के पास जाएगा, और जिसे क्रेडिट इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग चाहिए वो ICICI बैंक। अब आपको बता दूं कि ICICI बैंक कमर्शियल बैंक भी है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, ये दोनों ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन एक वन बाय वन। अपन देखते हैं सबसे पहले IFCI बैंक देखते हैं। IFCI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार जो आपका बैंक बना था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कौन सा बना था, IFCI बैंक बना था। ठीक है, इसे सेटअप किया गया था, क्यों किया गया था, जिससे क्या हो सके, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सके किसे, टू लार्ज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको लंबे समय के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना ही इसका क्या था, एक एम था, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये होता है 1 जुलाई 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये किस फंक्शन क्या था इसका ये था कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। दूसरा फंक्शन क्या था इसका, प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रमोट करना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी टेक्नोलॉजीज, एक्सपोर्ट सेक्टर, इन सब के ऊपर वो क्या करता था, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता। तो प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, फाइनेंस असिस्टेंट, पैसों की मदद तो वो करेगा ही, फाइनेंस असिस्टेंस भी करता है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, मतलब जैसे आपकी बड़ी एंटरप्रेन्योर हो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, उन सबको क्या करता था, फाइनेंस असिस्ट करना इसका फंक्शन है। गारंटी फॉर लोन की गारंटी भी देता था टू अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मतलब अगर कोई दूसरी संस्था है उसको उसके बिहाफ पे क्या करता था, ये गारंटी देता था कि हाँ आप इसे लोन दे सकते हो, ये अच्छी इंडस्ट्रीज है, इस बिहाफ पे वो क्या करता था, मतलब ये IFCI बैंक गारंटी देता था इंडस्ट्रीज को अगर वो किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता था तब। ठीक है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको कैपिटल प्रोवाइड करना भी इसका उद्देश्य था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा IFCI क्या है। IFCI पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 1 जुलाई 1948 में खुला था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मेन फंक्शन फाइनेंस प्रोवाइड करना है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फाइनेंस प्रोवाइड करना, गारंटी प्रोवाइड करना, नए नए बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करना इसका एम है।
अब दूसरी इंस्टीट्यूशन देखते हैं। दूसरी इंस्टीट्यूशन है आपकी आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक क्या है? यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश आपका 1 जुलाई 1964 में हुआ था। और ये स्टैब्लिश किसने की थी, मतलब ये संस्था किसने बनाई थी? ये बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई गई थी। बट इसे जो चलाया गया, जो ये सब्सिडरी है वो किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये सब्सिडरी है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है और इसे स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कब हुआ था? ये 1 जुलाई 1964 में हुआ था। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक क्या करता है? ये आपको इंडस्ट्रियल लोन्स प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करता है, और जो भी प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत होती है वो सारा ये प्रोवाइड करता है। देखो, सारी इंस्टीट्यूशन लगभग सेम ही फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस मतलब एडवाइस देना, टेक्निकल नॉलेज देना, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज देना, ये सारे काम सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है। तो ये फंक्शंस लगभग सेम ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आईडीबीआई बैंक प्रोवाइड इंडस्ट्रियल लोन, गोल्ड लोन और प्रोफेशनल एडवाइस। करंटली जो आईडीबीआई बैंक है वो क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। जो कौन चला रहा है, कौन ऑन किया गया है? ये ऑन किया गया है एलआईसी के थ्रू, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन के थ्रू। ये गवर्नमेंट एंड पब्लिक दोनों ही है। ऐसा नहीं है कि ये ओनली प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही है। ठीक है, इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग इट फंक्शन लाइक अदर कमर्शियल बैंक। जो बाकी के कमर्शियल बैंक होते हैं जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारे फंक्शन ये भी प्रोवाइड करता है अपने किसको? पीपल्स को। ठीक है, ये मतलब सेविंग्स अकाउंट ये सब कुछ ओपन भी करता है। मतलब ये क्या है? कमर्शियल बैंक भी है, एक फाइनेंशियल बैंक भी है। तो इसका पहला काम क्या है? रिटेलिंग बैंकिंग। रिटेलिंग बैंकिंग मतलब ये सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट ओपन करना, पर्सनल लोन, होम लोन, ये सारे लोन्स भी क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। कौन करता है बताओ? आईडीबीआई बैंक। ठीक है, कॉर्पोरेट बैंक। कॉर्पोरेट बैंक जहां आ जाए, इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो देखो ये प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू बिजनेसेस। जो भी बिजनेसेस होती है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, जैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देना, उन्हें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना, ट्रेड्स के रिगार्डिंग उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो ये सारे काम भी क्या कौन करता है? आपका आईडीबीआई बैंक करता है। ठीक है, एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दोनों को फाइनेंस प्रोवाइड भी करता है। डिजिटल बैंकिंग जैसे फोन पे हो गया, आपका ई चेक हो गया और आपका भारत पे हो गया। तो ये सारे डिजिटल बैंकिंग, नेफ्ट, एनईएफटी, ये सारी प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ में आ गया आईडीबीआई बैंक क्या है? आईडीबीआई बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया था 1 जुलाई 1964 में। बट ये सब्सिडरी किसकी है? आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराना लंबे समय के लिए, गोल्ड लोन भी ये देता है, प्रोफेशनल एडवाइस भी ये देता है। ये कमर्शियल बैंक वाले फीचर्स भी देता है, जैसे रिटेल बैंकिंग मतलब सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, पर्सनल लोन, होम लोन। ठीक है, ये सारे लोन्स भी ये प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग मतलब बिजनेस को वो भी क्या करता है? लोन देता है। और छोटी एंटरप्रेन्योर हो, बड़ी एंटरप्रेन्योर हो, स्मॉल एंड मीडियम दोनों एंटरप्राइजेस को क्या करता है? फाइनेंस प्रोवाइड करता है और डिजिटल बैंकिंग की भी ये सुविधा देता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका आईसीआईसीआई बैंक। ये तो आपको पता ही होगा कि आईसीआईसीआई बैंक क्या होता है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज लीडिंग इंडियन मल्टीनेशनल बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंपनी। मतलब ये ऐसे संस्था है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन भी है। मतलब ये दोनों का काम करती है। मल्टीनेशनल बैंक कहते हैं हम इसे। ठीक है, जो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1955 में हुआ था। ये जॉइंट वेंचर है, मतलब दो बैंकों को मिलाकर ये बैंक, दो बैंक मिलकर इसने क्या किया? एक बैंक बनाया, वो है आईसीआईसीआई बैंक। मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने क्या किया? जॉइंट वेंचर किया। जॉइंट वेंचर कर क्या बनाया? आईसीआईसीआई बैंक बनाया, जिसका मेन पर्पज क्या था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना किसे? इंडियन इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो ये क्या है? आईसीआईसीआई बैंक क्या है? एक ऐसा बैंक है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर क्या किया गया है? एक बैंक बनाया आईसीआईसीआई बैंक, जिसका मेन पर्पस है इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या करना? फाइनेंशियल हेल्प करना। ठीक है, ओवर टाइम जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता गया, इसके साथ साथ ये बैंक और क्या प्रोवाइड करवाने लग गया? ये प्रोवाइड करवाने लग गया आपके कमर्शियल बैंक की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाने लग गया।
ठीक है, तभी तो अभी आप देख पा रहे हो कि आपके आसपास आईसीआईसीआई बैंक मिल जाता है, क्योंकि क्या करता है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन भी है, कमर्शियल बैंक की भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाता है। देखो क्या करता है, इन्वॉल्व इनटू अ फुल फ्लेज्ड कमर्शियल बैंक ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज टू इंडिविजुअल। किसको प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल्स को भी करता है, बिजनेस को भी करता है और कॉर्पोरेशन को भी करता है, मतलब तीनों को ही करता है। जैसे आप बिजनेसमैन हो या कि आप एक सिंगल पर्सन हो या कोई आप एक संस्था हो, इन तीनों को ही क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है, पूरी कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फंक्शन क्या है इसका, कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग का मतलब यहाँ क्या है, जो भी बिजनेसेस होते हैं उन सबको फाइनेंस प्रोवाइड भी करता है, जैसे लोन प्रोवाइड करना, कैश मैनेजमेंट करना, ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइड करना। रिटेल बैंकिंग मतलब जो पर्सन पीपल होते हैं, सिंगल इंडिविजुअल को भी क्या करता है, सर्विसेज देता है, जैसे सेविंग अकाउंट ओपन, लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट कार्ड देना, डेबिट कार्ड देना, ये सब कुछ सर्विसेज भी देता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब क्या है, प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज, एडवाइस सर्विस भी देता है फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, इक्विटी एंड डेब्ट इश्यू। अगर कोई मर्ज करना चाहता हो, एक्वायर करना चाहता हो कोई दूसरे बिजनेस को या इक्विटी को, तो उसके लिए भी वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम करता है, एडवाइजरी भी प्रोवाइड करता है, मतलब एडवाइस देता है। इंटरनेशनल बैंकिंग का मतलब फॉरेन एक्सचेंज भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग का भी आपको सर्विसेज देता है। डिजिटल बैंकिंग का तो देता ही है, आपको पता होगा, फोन पे, आपका पेटीएम हुआ, आपका नेफ्ट हुआ, ये सारी डिजिटल बैंकिंग की भी सर्विसेज देता है। तो आईसीआईसीआई बैंक अपन फटाफट पढ़ लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जो क्या है, मल्टीनेशनल बैंक है, जो 1955 में बना और इसमें 2 बैंकों के द्वारा बनाया गया, पहला इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक को मिला। इनका मेन एम क्या था, जो भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, इंडस्ट्रीज है, उनको क्या करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना लंबे समय के लिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसके बाद क्या ही हुआ ये कमर्शियल सर्विसेज भी देने लगे, कमर्शियल बैंक की भी सर्विसेज देने लगे, मतलब इंडिविजुअल्स को भी क्या देने लग गया सर्विसेज, लोन प्रोवाइड करवाने लग गया, होम लोन प्रोवाइड करवाने लग गया, सेविंग्स अकाउंट ओपन होने लग गए, ठीक है। बिजनेसेस को तो काम करता ही था, मतलब इंडस्ट्रीज को हेल्प करता ही था, कॉर्पोरेशंस को भी हेल्प करता था, ठीक है। तो ये पूरी सर्विसेज ये कौन करता था, आईसीआईसीआई बैंक करता है। ये जरूर आ सकता है, इसे जरूर करना। अभी लास्ट बैंक है जिसका नाम है EXIM बैंक, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसा बैंक है जो किसके ऊपर फोकस करता है, जो ट्रेड के ऊपर फोकस करता है, जो इंपोर्ट, जो भी अपने प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से, उसको हेल्प करता था, जो इंडिया के बाहर से जो आ रहा है उसे भी हेल्प करता था, मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बना वो है आपका EXIM बैंक बना, ठीक है। इज ए प्राइमरी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू प्रोमोट एंड फाइनेंस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो ये ऐसा बैंक है जो बनाया गया किसके लिए, प्रमोट करने के लिए, क्या, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये स्टैब्लिश कब हुआ, 1 जनवरी 1982 को ये बनाया गया। और ये मतलब ये जो बैंक है किसके थ्रू बनाया गया था, ये बनाया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था। ये पूरा होली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इस बैंक को पूरी तरीके से चलाया जाता है। वो कौन चलाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया किस पे फोकस करता है, ये आपके जो भी एक्सपोर्ट होती है प्रोडक्ट और ये जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए ये बैंक बनाया गया। जैसे कुछ लोग होते हैं काम करते हैं इंपोर्ट में, यहाँ से माल भेजवाते हैं, तो ये बैंक क्या करती है, एक गारंटी प्रोवाइड करती है कि हाँ आप इसका प्रोडक्ट वहां भेज सकते हो, ठीक है। एक तरीके से गारंटी का भी काम ये करता है। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला ट्रेड फाइनेंस, मतलब जो भी नए ट्रेडर है जिसे फाइनेंस की रिक्वायर्ड होती है वो उसको क्या किया जाता है, ट्रेड फाइनेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है इस बैंक के थ्रू, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का भी काम करता है, मतलब ये एडवाइस भी प्रोवाइड करता है, ये सजेशन भी देता है कि आप कैसे अपने रिस्क को कम कर सकते हो, कैसे आप इंश्योरेंस करवा सकते हो ट्रेड के ऊपर, अगर आप एक्सपोर्ट इंश्योरेंस करवा सकते हो, इंपोर्ट इंश्योरेंस करवा सकते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट का भी काम ये करता है। बायर एंड सप्लायर क्रेडिट, जो भी बायर से खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, सप्लायर, उन सबको उधार में पैसा भी दिया जाता है, मतलब लोन प्रोवाइड कराया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। एडवाइजरी सर्विसेज तो देता ही है, ये पूरी तरह अपना पूरा सपोर्ट देता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूरी एडवाइजरी देता है अपने
अपने ट्रेड से रिगार्डिंग, ठीक है। रिसर्च एंड एनालाइज, पूरा वो रिसर्च करता है ये बैंक और एनालाइज करता है, उसके बाद ये गारंटी प्रोवाइड करता है दूसरे ट्रेडर्स को और दूसरे बैंक को कि आप इसका इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आप ये ट्रेड आप वहां एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इन सब की ये गारंटी देता है। सपोर्ट टू फॉरेन पार्टनर, जो भी फॉरेन पार्टनर से फॉरेन बैंक्स है उनको भी क्या करता है, ये एक तरीके से सपोर्ट करता है कि आप प्रमोट करो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अपनी इंडिया में। तो देखो EXIM बैंक एक ऐसा बैंक है जो ज्यादातर फोकस किसके ऊपर करता है, ये करता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर करता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे पता है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक तो आपने किया ही नहीं किया होगा। तो प्लीज 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 आपकी इतनी सी हेल्प चाहिए, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।